अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावश्च इति। अभाव चतुर्विध है, 4 प्रकार का है। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। प्राग अभाव उस अभाव को कहते हैं जो कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व होता है। प्रत्येक वस्तु का अपनी उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव होता है उसी को प्राग अभाव कहते हैं। तर्क संग्रह में कहा गया, अनादि ही शांतः प्रागभावः उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य। कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वं, किसी भी कार्य की उत्पत्ति से पूर्व। कार्य से तात्पर्य है इस संसार में जितने भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं उनको यहाँ कार्य कहा गया है। घटपट आदि जितने भी पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं वे सब कार्य हैं। घटपट आदि कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उनका जो अभाव होता है उसी को प्राग अभाव कहते हैं। इसको अनादि और शांत कहा गया है, इसका कोई आदि नहीं है। यह अनादि काल से, जैसे घटपट का जो अभाव है, प्राग अभाव उत्पत्ति से पूर्व उनका जो अभाव है वह अभाव अनादि काल से चला आ रहा है, इसलिए इसको अनादि कहा गया है। इसका कोई आदि नहीं है। किसी एक विशेष घट की उत्पत्ति से पूर्व उस विशेष घट का अभाव सदा से था और जैसे ही उस घट की उत्पत्ति होती है वैसे ही उस प्राग अभाव का अंत हो जाता है, इसलिए इसको शांत कहा गया है। इसका कोई आदि नहीं होता है परंतु इसका अंत होता है। प्रध्वंसाभाव के लिए कहा गया। प्रध्वंसाभाव किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नष्ट हो जाने के अनंतर होने वाला अभाव है। प्रध्वंसाभाव किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नष्ट हो जाने के अनंतर उसका जो अभाव होता है उसी को प्रध्वंसाभाव कहा गया है। प्रध्वंस, ध्वंस होने के बाद, नाश के बाद जो अभाव है वही प्रध्वंसाभाव है। इस प्रकार यह प्राग भाव से उल्टा है। उदाहरणार्थ, घट के नष्ट हो जाने पर उसका, उस घट का, घट वस्तु का जो अभाव है वही प्रध्वंसाभाव कहलाता है। इसके बाद कहा गया अत्यंताभाव। अत्यंताभाव से तात्पर्य है कि जिस वस्तु का अत्यंत अभाव हो, सदा से जिसका अभाव हो उसको अत्यंताभाव कहा गया है। यथा कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में अभाव होता है। यथा शशशृंग, शशशृंग अर्थात खरगोश का सींग, खरगोश का सींग नहीं होता है, अतः उसका जो अभाव है यह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होने के कारण यह अत्यंताभाव कहलाता है। इसी प्रकार 2 उदाहरण और दिए जाते हैं, अधिकांशतः 2 उदाहरण और दिए जाते हैं। यथा आकाश कुसुम, आकाश में उगने वाला फूल कभी नहीं होता है अतः उसका अत्यंताभाव है। वंध्यापुत्र, वंध्या स्त्री की संतान नहीं होती है, पुत्र नहीं होता है, अतः वंध्यापुत्र का भी अत्यंताभाव माना गया है। इसके बाद कहा गया अन्योन्याभाव, अन्य में अन्य का अभाव। यथा घटः पटो न भवति, घट पट नहीं होता है, पट घट नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
यहाँ परिभाषा में कहा गया तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता कह अन्योन्याभाव। तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाला जो अभाव उसको अन्योन्याभाव कहा गया है। यहाँ हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि पट में घट का अभाव होता है, इसी प्रकार पट में घट का अभाव है, ये अभाव अन्योन्याभाव कहलाता है। एक में अन्य का अभाव ही अन्योन्याभाव है। घट में पट का अभाव है, पट घट नहीं है, घट पट नहीं है, इसी को कहा गया कि घट में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव होता है, इसी को अन्योन्याभाव कहा गया है। अन्य में अन्य का अभाव अथवा एक में अन्य का अभाव, इस प्रकार अभाव का प्रकरण समाप्त होता है।